हे एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी की एमसीक्यू की महा मैराथन सीरीज में। यह सीरीज आपकी कवर कर रही होगी पिछले 5 साल में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में, उसको ये कवर कर रही होगी। पिछले 5 साल में सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है सीबीएसई के, उसको ये कवर कर रही होगी। हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू ये कवर कर रही होगी आपकी सीरीज, और इस सीरीज के थ्रू आपकी पूरा सिलेबस अकाउंटेंसी का कवर हो रहा होगा। इस सीरीज में जो ये सीरीज है एमसीक्यू की, इसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज एंड इसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो देवी और सज्जनों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंपार्टमेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, इसके अलावा ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है। कह रहे हैं ए ने विड्रॉ करा है 10,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर हाउ मेनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज। कह रहे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, मुझे बस ये बताना है कितने महीने का लगेगा। देखो, अगर यहां पर लिखेगा मंथ के अलावा एवरेज पीरियड भी दे देगा ना, तो भी क्वेश्चन सेम रहेगा। कभी कभी बोर्ड में यहां पर मैनी मंथ के अलावा क्या आ जाता है, एवरेज पीरियड लिखा आ जाता है। तो सेम बात है, आपको निकालना है कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब एवरेज पीरियड क्या कहता है, कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। मेरे को बताओ क्वार्टर में कितना होता है, अब कोई बोलेगा 250 ml, अरे उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कितने मंथ होते हैं क्वार्टर में। देखो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहां पर बनाऊं, अगर ये पूरा साल है तो क्वार्टर कितने होंगे, 1 2 3 4 क्वार्टर होंगे। हर एक क्वार्टर कितने का होगा, 3 महीने का होगा। हर एक क्वार्टर कितने का होगा, 3 महीने का होगा। अगर वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तो यहां पर क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो कह रहा है अगर वो पहले बिगिनिंग में यहां ड्राइंग कर रहा है तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे। मेरे को बताओ, ये पूरा 3 महीना, ये 3 महीना, ये 3 महीना, ये 3 महीना, इसका मतलब कितना बच जाएगा, पूरे 12 महीने। कह रहे हैं सेकंड, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। कह रहे जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा तो लास्ट ड्राइंग कहां करेगा, यहां पर करेगा लास्ट ड्राइंग, अरे यही तो करेगा। इसके बाद कितने महीने बच जाएंगे, 3 महीने बच जाएंगे। तो प्लस का 3 अपॉन में 2 कितना आ गया, 15/2 इज इक्वल टू में 7.5 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक कोई प्रॉब्लम, अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम देवी और सज्जनों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना, एवरेज पीरियड कैसे निकलता, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट, यहां पर प्लस लिख लेना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को प्लस कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, आपका मंथ आ जाएगा कितना एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। कह रहे जी विड्रॉ कर रहा है 500 रुपए प्रति महीना इन द मिडल ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दो कितना होगा। अगर ब्याज सालाना 8% का लग रहा है, 8% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जहां पर रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू में कैसे निकलता है, आप कहोगे टोटल ड्राइंग, अच्छा भैया, अच्छा महाशय, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ये 12 कौन सा है, महीने का है, तो आपका ये लगता है। अभी मैंने सीखा है कि एवरेज पीरियड कैसे लगता है। एवरेज पीरियड का ये फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, तो एवरेज पीरियड ऐसे निकालना होगा। तो मेरे को बताओ, अगर वो 500 रुपए हर महीने निकाल रहा है तो साल में कितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब हर महीने अगर वो 500 रुपए निकाल रहा है तो साल में कितनी बार वो 500 रुपए निकालेगा, 12 बार निकालेगा। आप कहोगे टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, अगर 500 रुपए हर मंथ निकाल रहे तो कितने महीने निकालेगा, 12 महीने निकालेगा। कितना रेट लग रहा है, 8% का रेट लग रहा है। एवरेज पीरियड बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं कितने महीने होते हैं, 12 महीने होता है। तो यहां पर मैं 12 ऐसे महीने बना देता हूं। कह रहे मिडल ऑफ ईच मंथ,
हर मंथ के बीच में वो पैसा निकाल रहा है, हर मंथ के बीच में वो पैसा निकाल रहा है। अगर ये पहला महीना है तो यहां पर पैसा निकालेगा, तो यहां पर कितना बच जाएगा, इस महीने में आधा महीना बच जाएगा और इसके कितने बच जाएंगे, 11 महीने बच जाएंगे। अरे बचेंगे नहीं बचेंगे, इसका आधा महीना, बाकी के कितने महीने, 11 महीने, इसका मतलब कितना टाइम बच जाएगा, 11.5 का टाइम बच जाएगा। अरे 11.5 का टाइम बच जाएगा। अब कह रहा है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब वो आखिरी ड्राइंग करेगा उसके बाद कितना टाइम बचेगा, आखिरी ड्राइंग यहां पर करेगा, इसके बाद कितना महीने बच जाएंगे, आधा महीना बच जाएगा, तो प्लस का 0.5 और ये नीचे का 2 और ये वाला 12, 2 इंटू में 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, ये 4 कैंसिल, कितना बच गया 500, ये 100 से 100 उड़ा दो, ठीक है। 5 इंटू में 4 इंटू में 12, इसका मतलब 20 इंटू में 12, इसका मतलब 240 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। यहां तक आपको कोई डाउट है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 12% पर एनम, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 5000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर निकालो, अभी कराया बिल्कुल, ठीक है। देखो कैसे होगा, हमको निकालना है भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, निकालना है रे, क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं कि टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई है, मेरे को बताओ। 5000 रुपए वो निकालता है हर क्वार्टर में, 5000 रुपए निकालता है वो हर क्वार्टर में। तो साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। अगर एक क्वार्टर में एक बार निकाल रहा है, एक क्वार्टर में 5000 निकाल रहा है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो साल में कितनी बार विड्रॉ करेगा वो, 4 बार करेगा। तो 5000 इंटू में 4 किस रेट से लग रहा है, 12% के रेट से लग रहा है। अब निकालते हैं, देखो जब वो फर्स्ट ड्रॉइंग करेगा, जब वो फर्स्ट ड्रॉइंग करेगा, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4। वो कह रहा है पैसा यहां निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो महीने कितने बचेंगे, 3 6 9 12, 12 महीने में बचेंगे। फिर कहता है प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग कहां पर करेगा, यहां पर करेगा, तो इसके बाद कितने बच जाएंगे महीने, 3 बच जाएंगे, तो प्लस का 3, एवरेज का 2, महीने का 12। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको काट दो, इसको काट दिया, ठीक है, कितना बच गया, ये 2 से 2 काट दो, आप कह दोगे ये काट दो, आपको कि 50 इंटू में 2 इंटू में 15 कितना होता है भैया, आप कह दोगे 50 इंटू में 2 100 इंटू में 15 1500 उत्तर है तनिक, का है उत्तर भैया, 1500 उत्तर है इसका। अरे बात आई समझ तुम्हें भैया। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसका मतलब नहीं समझाऊंगा, अगर बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो गलत आंसर टिक कर कर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे बी नाम का व्यक्ति है, वो फिक्स अमाउंट कुछ पैसा निकालता है, कुछ ड्रॉइंग करता है, कब, महीने के बीच में, ठीक है, हर महीने के बीच में कुछ वो पैसा विड्रॉ करता है, कितना करता है क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है, ठीक है। कहते जो उसका इंटरेस्ट लग कर आया है ड्रॉइंग पे वो कितना है, 4800 रुपए, ठीक है। कह रहे उसका मंथली ड्रॉइंग हर महीने वो कितना पैसा निकाल रहा है, मुझे ये बता दो। अगर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग कितना लग रहा है, 8% पर एनम लग रहा है। जहां तक कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलता है, 3 बार फॉर्मूला लिखा चुका हूं। आप कहते हो टोटल ड्रॉइंग, आपने कहा टोटल ड्रॉइंग कितनी कर रहा है, इंटू में रेट कितना है, रेट बाय 100, ठीक है। आप कहोगे एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन में 2 इंटू में 12। देखो हमें तो पता नहीं है टोटल ड्रॉइंग कितनी कर रहा है, वो टोटल ड्रॉइंग कितनी कर रहा है नहीं पता, रेट कितना दे रखा है 8%, तो 8/100। एवरेज पीरियड बताओ, कह रहे इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, जब पहले महीने के बीच में, पहले महीने के बीच में पैसा निकालेगा उसके बाद कितना बच जाएगा, पहले महीने का आधा महीना, उसके बाद कितने 11 महीने, तो कितना बच जाएगा 11.5। जब आखिरी महीने के मिडल में पैसा निकालेगा उसके बाद कितना टाइम बचेगा जी, आधा महीना बचेगा, आधे को क्या लिख देता हूं 0.5, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू में 12। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा है साल का, 4800 रुपए, साल का नहीं, वो एट द एंड ऑफ ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आप कहोगे लाजवाब, ये 12 से पूरा ये कट गया और ये कट गया, कितना, और 100 को यहां पहुंचा दो या टंगा दो 100 को, ठीक है। 4800 इंटू में 100, ये 4 कूद के नीचे आ जाएगा, या फेंको इसको। टोटल ड्राइंग कितना आ गया जी,
टोटल ड्राइंग आ गई। आप कहोगे इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया? आप कहोगे ये 1 और ये 2, तो 1 2 1 2 3 4 कितना आ गया टोटल ड्राइंग? 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। बस कर दिया होगा, यही काम कर दिया होगा। सी बता रहे होगे उत्तर? अरे सी नहीं है, टोटल ड्राइंग है। साल में कितनी ड्राइंग करी उसने, कितनी बार साल की टोटल ड्राइंग कितनी करी है? 1,20,000 करी है। उसने कहा महीने में कितना निकालता है, ठीक है बता देंगे। अगर साल की 1,20,000 रुपए ड्राइंग करता है तो महीने कितने होते हैं साल में? 12 महीने होते हैं। तो काट दो इसको, कितना पैसा निकाल रहा होगा वो हर महीने? 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी भाइयों, इस क्वेश्चन को करो। सोच रहे होगे बड़ा सिंपल है, कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए विड्रॉ करता है 30,000 रुपये साल में, कह रहा है 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, मेरे को ये बता दो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3,000, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1,500, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 750, ऑप्शन नंबर डी का कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है नन, कुछ नहीं हो सकता। ओके, देखो क्या होगा, हमको बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होगा। साल में कितनी कर रहा है ड्राइंग? 30,000 रुपए की। क्या रेट है? 10% का रेट है। देखो अब यहां पर इस क्वेश्चन में उसने बताया कि कब करी गई है। क्या उसने बताया कि ड्राइंग कब करी गई है, कौन से महीने में करी गई है? जब कुछ नहीं बताता है कि कब ड्राइंग करी गई है, तो हम एज्यूम करते हैं कि 6 महीने का हम एवरेज लेकर चलते हैं। तो आप कह दोगे 6 महीने कितने होते हैं? 12। 6 महीने का हम निकालते हैं, 6 महीने यहां पर लेकर चलते, डिवाइड में 12 कर देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काट दो इसको। कितना? 1500 उत्तर, 1500 उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री कर बताओ, जर्नल एंट्री करके बताओ फटाक से कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करना, जर्नल एंट्री बताओ। देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है। क्या कह रहा जाता है? पार्टनर से लिया जाता है, तो आप कहोगे एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना हो जाएगा? 1,500 रुपए। कितना? 1,500 रुपए। अगर क्वेश्चन में यहां पर फिक्स्ड बोला होगा कि फिक्स अकाउंट है, उसका फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहां पर करंट लिख देना, कुछ नहीं बोला है तो कुछ भी लिख के आ जाना, स्लैश डाल के लिख देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1,500। अब मेरा यहां पर है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं 10%, सिर्फ मैं यहां पर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकाल कर बताओ, जल्दी से निकाल कर बताओ। देखो जब भी सिर्फ 10% लिखा होता है ना, जब भी सिर्फ 10% लिखा होता है, तो आंख बंद करके इस 30,000 का परसेंट निकाल देना। आप कहोगे 30,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितना आ जाएगा इस केस में उत्तर? 3,000 रुपये आ जाएगा। पर एनम निकालोगे तो 6 महीने करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा, सीधा 10% लिखा है, तो सीधा 30,000 का 10% लिखा देना, 3,000 उत्तर आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाइयों और बहनों, थ्योरी क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहा है। कह रहा है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है। कह रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, देखो पहले समझा देता हूं। 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, दोनों अलग है। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड हो, 2 तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनाया जाता है करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट। जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका एक तरीके का बैलेंस शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्या करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, कभी भी ये कहने का डेबिट में नहीं आता है, ठीक है। इसका अमाउंट हमेशा क्या दिखाएगा? पॉजिटिव दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, या नील भी दिखा सकता है, जीरो भी दिखा सकता है, दोनों केस होते हैं, या तो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा या नील दिखाएगा। करंट अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होगा? अभी बता है क्रेडिट बैलेंस या नील। तो यहां पर ऑप्शन में देख लो क्या दे रखा है,
क्रेडिट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले हम बात करते हैं, कह रहे रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, कह रहे जो पार्टनर का रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशन होता है फर्म के साथ, वो किसका होता है? कह रहे प्रिंसिपल का, एजेंट का, बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, या मैनेजर। भैया इसमें दोनों का होता है। ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर को फर्म के साथ, एजेंट का भी होता है और प्रिंसिपल का भी होता है। यहां तक आपको बात आई समझ? यहां तक आपको बात आ गई होगी समझ? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है तनिक थोड़ा ट्राई कर रहा है इसको बनाने का। अरे ठीक है, इसको ट्राई करो बनाने का। कह रहे और भी दो पार्टनर दे रखे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के 2.5 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग कितना दे रखा है? 4000 दे रखा है। ए सैलरी कितनी है? 4000 पर क्वार्टर। बी की सैलरी है 40,000 पर एनम। तो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बता दो ड्यूरिंग द ईयर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो, कमेंट में आंसर लिखो, फटाक से जल्दी से उत्तर लिखो। ठीक है, मेरे को बताओ कितने क्वार्टर होते हैं? कितना क्वार्टर में कितना होता है? 250 ml। अरे वो क्वार्टर नहीं, अब तो पता चल गया होगा कितना होता है। ठीक है जी, मेरे को बताओ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट दे रखा है ना, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, सब कुछ माइनस हो रखा है इसमें। तो मेरे को बताओ कितना दे रखा है? 2.5 लाख दे रखा है। ठीक है, मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं प्लस करूंगा माइनस करूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस करूंगा माइनस करूंगा? माइनस करूंगा। अरे माइनस करूंगा, समझा देता हूं अभी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हो आप। ठीक है, यहां पर दे रखा है नेट प्रॉफिट वाला, नेट डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है यहां पर। ठीक है, कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2.5 लाख, 2.5 लाख दे रखा है। ठीक है, आपको ये निकालना है नेट प्रॉफिट, ये वाला। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा है? अरे कितना दे रखा है? आप कहोगे कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 4000 रुपये दे रखा है। आप यहाँ पे लिखो ए की सैलरी। ठीक है, यहाँ पर लिखो बी की सैलरी। ठीक है, ए की सैलरी क्वार्टर में, एक क्वार्टर में कितनी है? 4। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो ए की सैलरी अगर एक क्वार्टर की 4 है तो पूरे साल की कितनी होगी? 4000 इंटू में 4 कितना? 16000। यहाँ पर लिख दो 16000। ये कितना आया जी? ये कितना आया जी? आप कहोगे 40,000 आया जी। कितना आया? 40,000 है जी। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। कितना? 3 लाख। लिख दो इसको 40,000, 3 लाख 6,000, 3 लाख 6,000। तो यहां पर कितना आएगा? 3 लाख 2,000। यही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं आ रहा समझ? उस तरीके से ये सबसे आसान है। नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस कर दो, प्लस कितना कर दो? अब इसको 16,000 प्लस कर दो, प्लस कितना कर दो? 40,000 प्लस कर दो, 3 लाख 2,000, तब भी आ जाएगा 56 रुपया 3। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अरे कच्चू दिक्कत है क्या? बताओ तनिक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कूदते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारा भाईजान। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। कह रहे पिक दी ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन देखो आ रहे हैं सैंपल पेपर में, कुछ हैं जो अभी एमसीक्यू वाली बुक आई है। वैसे ये तो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन है। कह रहे पिक दी ऑड वन आउट। ठीक है, जो बुरा है, सबसे गंदा है, उसको आपको बाहर निकालना है। जो सबसे अजीब है या जो सबसे अलग है, उसको आपको साइड में निकालकर बाहर फेंक देना है, और वही आपका उत्तर है। मेरे को बताओ रेंट टू ए पार्टनर किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। मैनेजर कमीशन किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट क्वेश्चन, या राइट ऑप्शन ऑफ दिस उत्तर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। कह रहे ए और बी दो पार्टनर है, फर्म में कैपिटल 80,000 की और 40,000 की दोनों की। फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है 30,000 रुपए का। तो ए का शेयर बता दो। बहुत जहरीला क्वेश्चन बन रहा था ये। ठीक है, इसका जहर निकालो, चल निक, बहुत तेजी से निकालो इसका जहर। ए का शेयर बताना है। प्रॉफिट कितना हुआ भैया? 30,000 हुआ है। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है? कहीं कुछ नहीं बता रखा। तो कितना मानोगे? 1-1 मानोगे तो 1/2 कितना हो जाएगा? 15,000। खत्म, बी उत्तर। 1:1 होगा ना, तो 1 निकाल रहे हो, इसका टोटल कितना हुआ? 2, तो 2 नीचे लिख दिया। ठीक है, यहां तक खत्म। कल मिलेंगे अगेन 8 बजे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। आज थोड़ा बेसिक कराया था, जो थोड़े इजी क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम कर रहे होंगे पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी वाले क्वेश्चन, कमीशन वाले क्वेश्चन, आफ्टर वाले, बिफोर वाले। तो प्रिपेयर हो जाना, मिलेंगे कल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। टिल देन
टेक केयर, गुड बाय।